तो ये है सैटरडे का दिन और तारीख है 23 दिसंबर। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पैकिंग, क्योंकि मुझे निकलना है मायके के लिए। और आज होता है मेरी बड़ी वाली भतीजी यानी पीहू का बर्थडे। तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। 2 दिनों के लिए हम लोग जा रहे हैं मायके। तो गांव जाना होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मन नहीं हो रहा था जाने का। वो तो उसका बर्थडे है तो इसलिए जाना था। और देखिए ये वाली जो कुर्ती है ना, ये मैंने रखा हुआ था, यही कुर्ती मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो चलिए पहनूंगी तो आप लोग देखेंगे ही। साथ में मैं अपना और तन्वी का यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। बाबू अभी नहीं जा रहे हैं, उनका कुछ वर्क रह गया है करने के लिए, इस वजह से तो वो कर लेंगे। तो वो संडे को आएंगे, मतलब बर्थडे में वो नहीं जा पा रहा है बाबू। और उसको जो है कल उसके मामा यानी संडे को उसके मामा आएंगे तो लेके जाएंगे। तो इसलिए उनका एक सेट कपड़ा मैं रखूँगी, बाकी मैं तन्वी का और अपना कपड़ा रख रही हूँ 2 दिनों के लिए। तो बस एक ही जो है सूट मैं डालूँगी और एक पहन के जाऊँगी, तो बस हो जाएगा। 2-2 कपड़ा हम लोगों का रहेगा तो बहुत है। हाँ ये है ना कि सर्दियों में अगर कहीं जाना होता है ना, तो वहाँ पे हमें जो है ये स्वेटर वगैरह ज़रा देखना पड़ता है, इनर स्टॉल, तो ये सब ज़्यादा हो जाता है। वरना 2 कपड़े तो बहुत मतलब होते हैं ले जाने के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए जब जाना है तो। हाँ तो मैं कह रही थी ना कि जाने का मन इस बार नहीं हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। क्योंकि अभी पिछले सैटरडे भैया के यहाँ प्रोग्राम था तो हम लोग वहाँ गए थे। जो मैंने बताया कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बाटी चोखा के लिए गए थे। और उससे पहले फिर इंगेजमेंट में गए थे। तो मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने शेयर नहीं की ना, लेकिन उधर बीच लगातार कहीं ना कहीं जाना हुआ। शहर में भी जाना होता है, तो जैसे शादी विवाह फंक्शन में काफ़ी हम लोग गए इधर बीच। सब कुछ मैंने शेयर तो नहीं किया, कुछ मेन मैंने जो मतलब जहाँ मैं गई तो वो शेयर किया था मैंने। इसके अलावा भी कई जगह मैं गई थी। तो एक भी दिन के लिए मतलब 2-4 घंटे के लिए भी कहीं जाओ ना, तो 2-3 कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए एक लोग का। इस वजह से काम बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कहीं जाना हो तो फिर शॉपिंग करना पड़ता है गिफ्ट ले जाने के लिए, या मतलब वहाँ कुछ देने के लिए। और ख़ुद के लिए भी लगता है, जब भी कहीं जाना हो ना तो कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। कभी कुछ मेकअप का सामान लेना हो, या कोई मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई कपड़े वगैरह रह जाते हैं, तो फिर चलो भाग के पहले शॉपिंग करो कि अरे हाँ वहाँ जाना है, तो ये चीज़ नहीं है। तो ये सब करने में ना बहुत थकान सी हो जाती है। और इसके चक्कर में मेरा गार्डन और घर भी अस्त व्यस्त सा हो जाता है जब लगातार आना जाना होता है। तो इस वजह से ना मैंने इस बार सोचा था कि मैं जो है पीहू के बर्थडे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मनने वाला भी नहीं था। मतलब सबका ये था कि चलो बहुत लगातार सारा हुआ है ओकेज़न, तो कुछ खास नहीं करेंगे, बस बच्चों को अपने घर में ही केक कटवा देंगे। क्योंकि अभी छोटी है तो उतना समझ तो नहीं है उसको, लेकिन घर में ही केक कट जाएगा तो वो खुश हो जाएगी। तो इस वजह से मेरा भी मूड नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम में फिर सब लोग कहने लगे कम से कम तुम तो आ जाओ, और कोई नहीं लेकिन घर के लोग तो रहें कम से कम। तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। तो जाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं करके जाती हूँ। जैसे 2 दिन के लिए जाना है, तो देखिए मैं बाहर आ गई और यहाँ मैंने सारे पौधों को चेक किया, तो इनकी मिट्टी काफ़ी सूख चुकी है। 3-4 दिन पहले मैंने इनमें पानी दिया था। तो एक बार अभी सर्दियों में पानी दे देने से ना, जो भी गार्डन एरिया है वहाँ पे, मतलब नीचे वाले में तो 4-5 दिन के बाद ही पानी देना होता है, लेकिन ऊपर वाले में 2 दिन के बाद पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ धूप काफ़ी हो रही है। तो इसलिए ना मैंने चेक किया कि एक बार देख लेती हूँ कि पौधों को ज़रूरत तो नहीं है पानी की, क्योंकि आजकल ये भी बहुत व्यस्त रहते हैं। और नहीं तो ये फिर रहते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं रहती है, शाम सुबह में पानी डाल देते हैं। लेकिन आजकल ये लेट भी आ रहे हैं, बहुत सारा काम बढ़ गया है इस समय इनका भी, तो ये भी समय नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैंने सबको चेक किया और उसके बाद देखिए नीचे वाले गार्डन में पूरा अच्छे से पानी दूंगी, ताकि 3-4 दिन तक, आने के बाद भी 2 दिन तक तो व्यस्तता रहती ही है, साफ़ सफाई घर कपड़े सब करना होता है। तो इसलिए डाल दूंगी ना तो 3-4 दिन तक मुझे आराम रहेगा। तो आने के 1 आध दिन के बाद ही मुझे इनमें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही मैं ऊपर टेरेस पे भी जाऊंगी और वहाँ भी पानी दूंगी। तो वहाँ पे भी पानी दे दूंगी, क्योंकि वहाँ भी मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था। तो इस तरह से सारे पौधों को मैं पानी दे करके जाऊंगी, तो मेरा दिमाग रिलैक्स रहेगा, नहीं तो मन इन्हीं लोगों में लगा रहता है। और साथ में जो है तन्वी जा रही है, बाबू कल आएंगे, तो इनको टाइम नहीं है इसलिए ये भी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग बस अब निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और माही मेरे यहाँ रहती है, क्योंकि इनकी मम्मी का क्लास चल रहा है, तो 2-3 घंटे के लिए ये यहीं रहती है। तो इनको भाभी ने तैयार करके भेज दिया था, तो इनको हम लोग लेके जा रहे हैं। और भैया भाभी जो है पीछे से बाइक से आएंगे लोग, और हम लोग निकल चुके हैं। तो देखिए गांव पहुंच गए। तो गांव पहुंचने के बाद तो खुशी होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और अपने गांव का ना सब कुछ अच्छा लगता है। देखिए दूर दूर तक मंदिर जो है, अब बस घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो बस ये मंदिर आ जाता है ना, माता रानी का, दुर्गा माता का ये मंदिर है। तो इसके बाद लगता है कि बस अब घर आ गए हम लोग। तो इसके बाद 4 कदम पे ही हमारा घर है। गुन्नू है, ये गुन्नू है। ओ लीलाम लीलाम, दोनों भाई बहन। अरे लाम लीलाम, अरे लाम लीलाम, अरे लाम। तो और कुछ सोच के जाने का मन करे या ना करे, लेकिन इनको सोच के बहुत मन होता है कि हाँ चलो चलेंगे तो इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत अच्छा लगता है बाबू के साथ। छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। मेरी गुन्नू है। तो घर पहुंचने के बाद ना बस इनकी लूट मची हुई है। सब चाहते हैं कि मेरी गोदी में रहे, मेरी गोदी में रहे। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद अभी तन्वी बैठी हुई थी कि हम मुझे दे दो। तो बस ये खिलौना बने हुए रहते हैं पूरे टाइम घर में। एकदम छोटा बच्चा ना, मुझे भी बहुत पसंद है। आ रही है भाई, क्यों? तो बस बाबू के खेलने के साथ ही समय बीत गया और इसके बाद आ गया इनके बर्थडे का केक कटने का टाइम। तो छोटी सी प्रिपरेशन यहाँ पे देखिए, कुछ बैलून बच्चों को मतलब बस खुश रखने के लिए। और क्योंकि ये लोग भी कई सारा फंक्शन किए, भी मूर वगैरह हुआ ना बच्चे का, तो सबको थकान, और फिर छोटा बच्चा है घर में तो अमृता को भी बहुत काम हो जाता है। प्रिपरेशन करते हुए दीदी, बर्थडे की प्रिपरेशन करते हुए। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको ठंडी बहुत लग रही है। यही चीफ गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम के। ये देखो, चीफ गेस्ट यही हैं, घर वाले हैं। नहीं गिर जाओगी, नहीं गिर जाओगी। पल्ला अच्छे से रखिए यार, सरक रहा है। तो पापा यहाँ पे केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पापा का अपने ली थी, मेरी मम्मी का। मम्मी साड़ी पहन रही हैं, रेडी हो रही हैं प्रोग्राम के लिए। यहाँ है बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल बर्थडे के लिए रेडी हो रही है। हो गया। तो इसलिए कई सारा फंक्शन हो जाने की वजह से ना, बहुत नॉर्मल मतलब घर में ही बच्चों को बस इकट्ठा करके केक कट जाएगा। और आज बच्चों की छुट्टी भी हो गई स्कूल की, विंटर वैकेशन, तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे। अभी चाटा नहीं बताया जाएगा तो चाटवा। तो बस अब जा रहा है केक कटने, और कुछ बैलून बच्चों को खुश करने के लिए लगा दिया गया है। नहीं तो वैसे कुछ मनाने का इरादा नहीं था, लेकिन हाँ केक तो कटेगा ही किसी भी कंडीशन में। छोटी छोटी चीज़ों पे केक कट जाता है तो वो तो उसका बर्थडे ही है। तो अब एक बड़ी फौज इन लोगों की खुद ही तैयार हो गई है। मतलब 6 लोग तो ये लोग ही हो जाते हैं, 6 भाई बहन। और इस तरह से हुआ कि ये अपने में ही मिल करके 6 भाई बहन काट लेंगे, लेकिन तन्मय नहीं आ पाए। मम्मी तो गुस्सा कर रही थी कि एक दिन की बात थी, लेते आना चाहिए था। लेकिन उसका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास रहता है तो वो करना ज़रूरी होता है। छुड़ाने पे उसके सर डांटने लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि कर लो, तो फिर आना, संडे को उसका क्लास रहता है। तो इस वजह से उसको छोड़ना पड़ा। सब लोग नाराज़ हो रहे थे और आते वक्त थोड़ा सा वो भी दुखी हो गया था, लेकिन बाद में ना वो बच्चा है, भूल जाता है खेलने में। और संडे को बुला ही लेंगे। विजय तो बस अब यहाँ इन लोगों की आरतियाँ उतरेंगी और इसके बाद इन लोगों का केक कट जाएगा, पीहू का, और जो है फिर हम लोगों का खाना पीना होगा। तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन करके बच्चे खुश हो जाते हैं और हम बड़ों का थोड़ा काम तो बढ़ जाता है। भले ये छोटा सा सेलिब्रेशन हो, लेकिन अब उसके लिए मुझे एक दिन पहले शॉपिंग पे जाना पड़ा। पीहू के लिए छोटा छोटा कुछ गिफ्ट लिया, और इसके बाद जो है कुछ तन्मय को भी ज़रूरत थी, उनको कुछ सामान चाहिए था, तो वो सब। तो इस तरह से भाग दौड़ करके फिर घर पूरा मैनेज करके और उसके बाद निकलना होता है। Happy birthday to you. To you.
जियो हजारों साल ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखा शाबाश। इसको गिफ्ट दो तने, इसको गिफ्ट दो। पकड़ाओ। पीहू बर्थडे। खा लो पीहू, खिला दिया, खा लो, छोटी बहन है ना। खा लो। गिफ्ट पहले तो भैया कैसे खींचूं? ये क्या हो लाइट से नहीं आ रहा है, लाइट से नहीं आ रहा है। पकड़ लो, पापा की तरफ से, दादी पापा की तरफ से। ऐसे पकड़ लो। माही पे हुआ है तो इसका क्या मतलब कि हम बड़े हो गए हैं, हम भी छोटे ही हैं अभी, हम भी केक खा लेंगे ऐसे। ये भी इसमें रखी है। अब अच्छा चीज ले आइए ना। अच्छा है, अच्छा डायपर है। वो कलर देख के समझ में आ जाता है कि बच्चों लायक है कि नहीं है। स्टील वाला में डाल। अच्छा रुक जाओ, ये वाला दे दो। हाँ तुम भी ले लेना, तुम भी ले ये माही को दे दो, माही ये ले लो। फोन है। दे दो एक दो। ये देखो पर्स है। बस चॉकलेट होगा। देखो तो कैसा माही को दे दो, वो माही को। ये कौन लाया देखा gift? देखा देखा देखा। ये वाला गिफ्ट कौन लाया है? एक छोटे माही को दो। झगड़ा हुआ। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक, तुम बोले लो। माही एक चॉकलेट माही को दे दो, माही चॉकलेट, माही चॉकलेट। पीहू को दे दो। पीहू एक चॉकलेट ले लीजिए आप। अच्छा पहले ये अच्छा है गिफ्ट। माही को भी दोगी ना थोड़ा थोड़ा। ए पीहू 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 गिफ्ट कैसा है? कैसा है? थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू। पहले ये देख लो, पहले ये देखो, ये देखो। हाथ फैलाओ, भंडारा भंडारा, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, भंडारा भंडारा, भंडारा, हाथ फैलाओ। देखो अपना पर्स देखो, ये उसको पर्स बस देखो। वही दिख ही रहा ये है। देखो पर्स देखो, पर्स देखो, पर्स देखो कैसा है? टांग दो उसको ऐसे ऐसे। ऐसे हाँ इधर ऐसे ऐसे ऐसे। तुम ही को टांगेंगे। अपने ही टांग के दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे टांगा जाता है। हाथ दो बताएं। हाँ ऐसे। बड़ा है थोड़ा सा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे देखो। छोटा है। मैं समोसा खा रही हूँ। ठीक है, ये भी खा लो। मीठा भी है तो। अम्मा साथ में खाया जाए। चम्मच है, ये है चम्मच एक। नुकसान करी। पानी ले ज्यादा हम खा लेंगे, ले ज्यादा खा लेते। पानी ले आओ। ऐसी नहीं बन। इतना बेवकूफ समझ के रखी है। चटोरी लड़की क्या खा रही हो? देखो मीठा नहीं पसंद है इस लड़की को। देखो कैसे छोला खा रही है। ये टेस्टी है ना बेटा? ये है बर्थडे गर्ल। देखिए जितना तीखा चीज है सब पसंद है इस लड़की को। डालेगी वो, पराग से। वही सब बोलती रहती है। हाँ। बहुत सुंदर बनने वाले लोग अपना मुंह चेहरा छुपाते हैं कैमरे से। देखिए इतना अच्छा ब्लॉग वायरल चला जाएगा झूठ मूठ का। इनकी बेइज्जती हो जाती है। अच्छा ये उस पे 50 व्यूज नहीं आता है। बनाओ मम्मी। ये हाल होता है। ऐसे किचन में कर रही थी, करी मम्मी मैं वायरल कर दूंगी तुम्हारा वीडियो, मेरा मत बना। अब पता चला 50 व्यू नहीं है उस पे। वो सब बोल। वो तो होता रहता है। आप बताइए क्या बोलता है? अपनी सुंदरता का राज। अपनी सुंदर लिपस्टिक लगा कर सुंदर बन। अपनी सुंदरता इतनी सुंदर तो नहीं है जितना कह रही हो। इनकी सुंदरता का राज, इनसे सुंदर तो हम हैं। हाँ। अरे जाइए, आपसे सुंदर तो हम हैं। सुंदर न होते तो आप यहाँ उतनी दूर से मुझे ब्याह के आती। यही ना खोज लेती। इतना भी गुरूर ठीक नहीं है। कहो इनको सुनिए, इनके पिताजी उतने दूर आए थे। खाना होने लगा आप लोगों का, तो खाना हो रहा है इन लोगों का। और मैं यहाँ पे बाबू के साथ लेटी हुई हूँ। और देखिए बाबू ऐसे सोया हुआ है, सोना बच्चा। देखिए सो गया है, ये लड़का सो गया है। तो अब मायके आने पे मेरा 2 दिन का फुल रेस्ट हो जाता है। कुछ कहने पे भी करने नहीं देती हैं लोग, और समझ में भी 2 दिनों के लिए आओ तो क्या ही आता है।
और थोड़ा रहना होता है तो समझ में भी आता है। बाबू को बस देखना, अमृता का यही कहना है कि बच्चों को बस देख लीजिए आप लोग, बाकी मैं सब कुछ कर लूँगी। तो दोनों लोग मिल करके भाभी और वो कर लेती हैं लोग, और मुझे कुछ नहीं करना होता है। फुल डे मतलब मुझे रेस्ट ही करना रहता है जितने भी दिन रुकूँ यहाँ पे। और इसीलिए ना 2-4 दिन के बाद मन घबराने लगता है कि चलो भैया अपने घर बहुत कुछ बिगड़ रहा होगा। तो होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।